Good afternoon, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. This is a general topic of the tax. Okay, by far the most important tax reform in Indian history. तो नॉर्मली जो हमारा सिलेबस है हम लोगों ने कवर अप कर लिया है. वी विल कवर अप द सिलेबस एंड रिवाइज भी कर लिया उस बेसिस पे. तो आप लोग बस अपनी बस प्रैक्टिस शुरू कर दो जितना हो सकता है उस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू कर दो. ओके बाकी दिस इज द जनरल टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक. बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म इन इंडियन हिस्ट्री. तो बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म इन इंडियन हिस्ट्री की बाय फार. अच्छा, इसके अंदर कुछ वर्ड्स होंगे जो आप लोगों को पता चल रहे होंगे. बाय फार, फार मीन्स तो दूर, राइट? कि कितना दूर था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म इन इंडियन हिस्ट्री. एक हिस्ट्री में टैक्स के बारे में क्या बताया गया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म थे इंडिया के. ओके तो जो रिफॉर्म्स थे वो किस बेसिस पे थे? वो इस बेसिस पे थे. ओके वो उस बेसिस पे थे. बाय द फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म इन इंडियन हिस्ट्री. हम एक बार आगे देखते हैं. ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? मैंने आपको जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक में ना एक डिफरेंस है. इकोनॉमी और इकोनॉमिक में डिफरेंस है, राइट? बताया होगा. ओके सो एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते कि क्या था इकोनॉमी. इकोनॉमी आप लोग को पता होगा जो हम लोग फेस करते हैं जीडीपी के बेसिस पे, राइट? जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी होती है वो फेस करते हैं. इट इज कॉल्ड अ इकोनॉमी. नॉर्मली जो हम लोग इकोनॉमिक, तो हमने इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक ECONOMIC. इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है. नॉर्मली इसके अंदर हम लोग थियोरटिकल पढ़ते हैं, राइट? थ्योरी है, यही सब है. ओके तो यही एक डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया था. मैंने आपको दोबारा से बता दिया कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक में बहुत डिफरेंस है. आप लोग जो इकोनॉमिक पढ़ते हो इट्स अ थ्योरी लेवल, राइट? इकोनॉमी जो है वो आप लोग जो देखते हो कि आपकी इकोनॉमी कैसी फेसिंग चल रही है. और हम लोगों ने देखा था कि हमारी इकोनॉमी कैसे फेसिंग हो रही थी इन दी pandemic. Okay so economy world is presently facing recession second, but Indian economy is still growing steadily against all odds. वर्ल्ड हमारा देश है, जो हमारा देश है, वर्ल्ड इज प्रेजेंटली क्या कर रहा है? वो फेसिंग कर रहा है कुछ रिसेशंस पे. कुछ सेकेंड रिसेशंस हैं उसको वो प्रेजेंटली उसकी फेसिंग कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है प्रेजेंटली हमारा वर्ल्ड. बट इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल ग्रोइंग. बट वो क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या हो रही है? स्टिल बढ़ती जा रही है. स्टिल अभी के लिए वो बढ़ रही है. स्टिल ग्रोइंग स्टेडली अगेंस्ट ऑल ऑड्स. मतलब जितने भी वो अगेंस्ट किसके बेसिस पे जा रही है? वो सारे ऑड्स के बेसिस पे जा रही है. ठीक है, मतलब इकोनॉमिक जो हम लोग प्रेजेंटली अभी भी जैसे हम लोग फेसिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक का, वर्ल्ड जो प्रेजेंटली फेसिंग कर रही है प्रॉब्लम्स को इन दी कोविड सिचुएशंस. ओके तो बहुत सारी सिचुएशंस हम लोगों ने इकोनॉमी के अंदर देखा. इस टाइम पे हमें इतना नहीं पता था कि इकोनॉमी क्यों. हाँ आई नो कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, ये तो हम लोग को पता चल गया था. बट जब हम लोगों ने इस सिचुएशन को, जब हम लोगों ने सामने सामने देखा पहली बार, जब हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड ने जब ये फेस किया, जब इन दी 2020 टू 2022 तक जो हम लोगों ने सफ़र देखा, 19 में कितना फ़र्क था कि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी थी. बट
इंस्टेंट इन 2020 हम लोगों ने क्या किया, 2020 टू 2021 में अगर आप देख रहे हो कि हमारा कितना कितना इकोनॉमी का हम लोगों ने कितना फेस किया, राइट। हम लोग देखते हैं कि कितनी इकोनॉमी नॉर्मली कितना कितना टाइम हो गया कि हम लोग इकोनॉमी को फेस करते आ रहे हैं और अभी भी कहीं लोग कर रहे हैं उस बेसिस पे, राइट। तो यही एक इकोनॉमी है जो कभी भी स्टिल रुक जाती है और कभी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए अगेंस्ट भी हो जाती है और ये हमारे लिए अच्छी भी बन जाती है। इट्स अ ओके। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स। सो अभी हमने ऊपर टॉपिक ही कर रहा था कि टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर आएंगे इसके बारे में। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी मेकर्स आर आल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट रिवैम्प द डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। जो पॉलिसीज मेकर्स होते हैं, जो हमारे पॉलिसीज बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हमारा एक बेस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, ठीक है। एक रिवैम्प होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स के अंदर ताकि जो उसका स्ट्रक्चर है इंडिया का बहुत अच्छा है। क्लियर है। न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 would be scrapped, has been drafted and it may applicable 1 April 2011। तो जो हमारे न्यू डायरेक्ट टैक्स जो कोड आए, इन्होंने स्टार्ट किया 1961 में, हमारे इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट किया। इनकम टैक्स में क्या होता है, देखो इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो हम लोग इनकम ली, जिनके पास हम लोग इनकम का टैक्स देते हैं। जैसे जैसे सपोज इनकम का टैक्स भी हम लोग ऐसे पे करते हैं कि जिसकी सैलरी 4 to 5 लाख, मतलब 5 लाख के ऊपर है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसके कम है उसको टैक्स ये वाला पे नहीं करना पड़ेगा। तो इनकी सैलरी के बेसिस पे होता है कि इनकम टैक्स कौन पे करेगा कौन नहीं पे करेगा, वो एक सैलरी के बेसिस पे होते हैं कि सैलरी जिसकी 5 लाख से अबव होगी उसको टैक्स तो पे करना ही करना है, जिसकी कम होगी उससे तो उसको टैक्स पे नहीं करना। ऐसे ही वेल्थ टैक्स एक्ट होता है जो 1957 में हुआ था। वेल्थ का जो वेल्थ आप लोग की होती है उसका भी एक एक्ट इन्होंने स्टार्ट किया, उनका भी टैक्स लगने लग गया 1957 में, उन्होंने भी वो स्टार्ट किया। हैज बीन ड्राफ्टेड, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया एंड इट मे बी एप्लीकेबल, उसको एप्लीकेबल करवाया कि वो जब उन्होंने पूरा इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स एक्ट जब दोनों आए थे, पहले वेल्थ आया था देन आया था इनकम टैक्स, राइट। तो जब ये लोग 1 अप्रैल 2011 में जब ये एप्लीकेबल हो गए तो इनको अडॉप्ट कर लिया गया इंडिया में ताकि ये चलता रहे। तो टैक्सेस बहुत सारे हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, राइट। अभी मैंने आपको लास्ट में आपको याद होगा जीएसटी हम लोगों ने पढ़ा था। जीएसटी तो बहुत इस टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी, राइट। तो कुछ टैक्सेस तो अभी इस टाइम पे हट गए हैं और कुछ टैक्सेस अभी भी हैं जो हमारे हम लोग देते हैं। टोल टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस है, फूड टैक्स, रेस्टोरेंट टैक्स, ड्राइविंग टैक्स, हर चीज का टैक्स होते हैं जो आप लोग देते हो और हम सब देते हैं। ओके, हम सब देते हैं इन टैक्स को। ओके, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हम लोग पढ़ लिया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, policies maker are also trying their best to scrap several obsolete indirect tax laws to bring on a single indirect tax as soon as possible। इसमें क्या बोला जाता है, जो पॉलिसीज मेकर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं बेस्ट स्क्रैप सेवरल ऑब्सोल्यूट इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए लॉ का, कि वो साथ साथ ब्रिंग मतलब ले वो लोग एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स को पॉसिबल करे। मतलब वो सबको इकट्ठा ना कर कर, सारे टैक्सेस को इकट्ठा ना कर कर एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स बना दे, वो उन्होंने पॉसिबल करा। Indian public is aspiring for a composite single tax instead of multiple taxes which are currently applicable। और जो इंडियन पब्लिक, जो हमारी पब्लिक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी कहा कि सिंगल टैक्स इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टैक्सेस आर विच आर करेंटली, इन सबको क्या करो, मतलब इन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ उठा दिया
इन्होंने बोला कि आप लोग सिंगल टैक्स इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टैक्सेस विच आर करंटली, अब इन सबको क्या करो, एक एप्लीकेबल बना दो ताकि हम लोग टैक्सेस को पे कर सके। मतलब सब लोग इतने परेशान हो गए थे नॉर्मली कि हम लोग कैसे पे करेंगे, और सबको होता है कि हम लोग आधा आधा टैक्स कैसे पे करेंगे। जो पुअर पीपल होते हैं वो टैक्सेस पे नहीं कर पाते कई जगह। ओके, तो जो हम सब जो पुअर, जो मैंने अभी बताया कि पुअर पीपल्स नहीं कर पाता है, बट उनके लिए बहुत मुश्किल है टैक्सेस पे करना, और कई जगह पे होता है कि वो लोग नहीं दे पाते। ठीक है, तो यही एक टैक्स है, बट वो कहीं ना कहीं से उनका टैक्स काट लेती है गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट ने ही सारे टैक्सेस को जो बनाया है वो उसी बेसिस पे बनाया है ताकि वो हर किसी से ले सके। ठीक है, वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से काटती ही है। This is the CanVat has not yet, okay, this is CanVat has yet not been extended to include chain of value addition in the distributive trade below the stage of production. तो वैट तो आप लोगों ने सुना है, एक कैनवाट था जो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। उन्होंने कहा था ये नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू की एडिशंस को बढ़ा रहा है, चेन ऑफ वैल्यू एडिशन बढ़ रही है। जो जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड है वो बिलो द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, अब नहीं हो रहे। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कैनवट हटाकर इन्होंने वैट लिया, जो इन्होंने क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैट एंड कैनवट इज स्टिल नॉट अवेलेबल अगेंस्ट ईच अदर। और ये दोनों कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। स्टिल अभी तो जैसे वैट तो अभी चल रहे, कैनवट आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ओके, तो इन्होंने कैनवट तो हटा दिया क्योंकि कैनवट क्या कर रहा था, उनकी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड को बहुत बिलो कर रहा था उसकी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को। बट उन्होंने क्या कहा, क्रेडिट इन रेस्पेक्ट, अगर क्रेडिट के बेसिस पे बताया जाए वैट एंड कैनवट, तो वो कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकते एक दूसरे के, वो कभी भी अगेंस्ट नहीं हो सकते एक दूसरे के, नॉट अवेलेबल अगेंस्ट ईच अदर। ओके, तो ऐसे ही इन्होंने एक दूसरे का जब क्रेडिट पे बात की गई तभी एक वैट और कैनवट कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ओके, सो कैनवट हैज नॉट इंक्लूडेड सेवरल सेंट्रल टैक्सेस, ये कभी भी इंक्लूडेड नहीं किया जाता है जितने भी हमारे सेंट्रल टैक्सेस होते हैं कैनवट के। ओके, सच एज एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, जितने भी एक्साइज ड्यूटीज है, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी है, सब चार्जेस है इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द कैनवट। तो इसके अंदर कुछ भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये सब कुछ, ये फ्रेमवर्क जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है कैनवट का। ओके, सेवरल स्टेट टैक्सेस, जो स्टेट के बेसिस पे टैक्सेस दिए जाते हैं, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, हैव स्टिल नॉट बीन सब अंडर वैट एंड हेंस क्रिएटेड चेन इज ब्रोकन इन दिस रिस्पेक्ट। तो नॉर्मली यही है कि हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, जैसे इन्होंने लिखा, ड्यू टू above reason there is burden of tax on tax in the existing system of indirect tax law of India। वो लोग क्या कह रहे हैं, इसी से हमें समझ आ जाएगा कि क्या बता रहे हैं ये लोग, कि नॉर्मली क्या बता रहे हैं, इनका जो ऊपर का रीजन है वो बर्डन है, टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स बर्डन ही है। कहा जाए बहुत ज्यादा बर्डन है टैक्स ऑन टैक्स इन द एग्जिस्टिंग, जो हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम के बेसिस पे, कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो लॉ बनाया गया था वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज्यादा बर्डन कर रहा है हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, तभी वो टैक्स ऑन टैक्स नहीं कर पा रहे। ओके, with the introduction of GST, a continuous chain of setup from the original producer point and service provider point up to retailers level would be established, eliminating the burden of all cascading effects, including the burden of CanVat and service tax। ओके, तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी। अभी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर रहे थे, तो इन्होंने कॉन्टिन्यूस चेन बनाई जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट था। जीएसटी जब से आई तब से हमारे लिए बेनिफिट्स ही है, बट हाँ कई जगह पे प्रॉब्लम हो रही है जीएसटी जब से आई है, बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, बहुत सारी चीजें, कंपनीज के अंदर बहुत सारी कुछ जगह पे है जो जीएसटी
बहुत पॉइंट टू पॉइंट उनके लिए भी थोड़ा बर्डन आ गया, उनके लिए भी कुछ कास्केडिंग इफेक्ट्स आ गए। तो उनके लिए एक ये हो गया कि जो हमारे इन्होंने सब हटाकर कैनवाट वाट सर्विस टैक्स ये सब हटाकर उन्होंने क्या ला दिया, जीएसटी ला दिया। उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सबके ऊपर ला दिया, जो सबको देना ही पड़ेगा। इट्स अ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो जीएसटी इसलिए ही बना था कि हमें सब कुछ देना पड़ेगा। जीएसटी शेल क्यों, जीएसटी सबके लिए ही एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हमारे थ्रू जाती है, राइट। हर जगह जीएसटी लगता है, हर जगह एक एक पॉइंट है कि आपको गुड्स और सर्विसेज का टैक्स देना ही है। आप कहीं पे जा रहे हो बाहर, आप ट्रॉलिंग कर रहे हो तो आपको पे करना है, ओके। आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप उधर भी पे कर रहे हो। आप कहीं जा रहे हो फ्लाइट्स में, उधर भी जीएसटी कट रहा है। आप कहीं भी ट्रेन, फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स, हर जगह जितने भी हैं, हर जगह रेस्टोरेंट, सिनेमा, हर जगह ये जीएसटी ही लेते। जीएसटी शेल हैव टू कंपोनेंट, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। सेंट्रल जीएसटी लेविड बाय द, जो सेंटर ही करती है, और स्टेट ही करता है, लेविड बाय द स्टेट। सेंट्रल और स्टेट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड फॉर अ कंसिडरेशन। ये जो ट्रांजेक्शन्स बनाते हैं ये दोनों इकट्ठे बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेंटर और स्टेट में ही बनते हैं, ओके। और यही दोनों जैसे सपोज अगर आप लोग दिल्ली में ही हो, दिल्ली में आपका ये दो टैक्स तो आपका कटेगा, सेंट्रल और स्टेट। सेंटर स्टेट जीएसटी दोनों का कटेगा, कुछ कुछ परसेंट, कुछ 2.5 इस हिसाब से कटता है, ओके। तो इसी बेसिस पे वो एप्लीकेबल होगा। और जो आपका आईजीएसटी है वो आपके बाहर जाने के लिए कटेगा। सपोज आप यहाँ से कुछ सामान भेज रहे हो किसी ट्रक के बेसिस पे, दिल्ली से यूपी जा रहा है, दिल्ली से कर्नाटका जा रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो इसके लिए क्या लगेगा हमारे लिए, आईजीएसटी ही कटेगा। इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट नहीं कटेगा। आईजीएसटी उनके लिए कटेगा जब हम लोग कुछ सामान हम लोग किसी और को भेज रहे हैं, आईजीएसटी तब कटेगा। और सेंट्रल तभी अंदर के अंदर ही कटेगा, सेंट्रल और स्टेट, ये तो आपने देखा ही होगा, ओके। एंड this is a periodically returns to be submitted to both central GST authority and to the concerned state GST authority। जो हमारा periodically रिटर्न होते हैं कि हम लोग सबमिटेड करते हैं सेंट्रल जीएसटी और कंसर्न्ड सेंट्रल जीएसटी ऑथोरिटीज, एंड सबमिटेड कर दिया हम लोगों ने, दोनों को ही हमें देना पड़ता है। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, कंसर्न करना पड़ता है, दोनों को ही टैक्स पे करना पड़ता है। Uniform procedure for collection of tax would be prescribed in the respective legislation for central GST and state GST। ये एक यूनिफॉर्म बन गया कि दोनों के जो टैक्स के स्टेट और सेंट्रल के जो कितनी परसेंटेज मिलती है, दोनों की बिल्कुल सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, ओके। इट्स अ कलेक्शन ऑफ द टैक्स, जो कलेक्शन हो रहे टैक्स के वो इन दोनों के बेसिस पे ही हम लोग को, मतलब गवर्नमेंट को मिल रही है, ओके। तो आज हम लोग पहले यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और इसके आगे ही करेंगे थोड़ा सा, ओके। तो आज हम लोग पहले इसका इतना आप लोग हम लोगों ने जितना पढ़ा, जीएसटी, इकोनॉमी, टैक्स, बहुत अच्छा टॉपिक था जो भी हम लोगों ने पढ़ा, कैनवाट वैट, तो अच्छा नाइस, बहुत अच्छा टॉपिक था जो आज हम लोगों ने लिया। और हमें इससे समझ आया कि टैक्स नॉर्मली क्या है, हम लोग क्यों पे करते हैं, वाई आर यू पेइंग द टैक्स, वाई व्हाट्स द डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमी क्या है, व्हाट्स द इकोनॉमी, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों यूज किया जाता है, वाई इनडायरेक्ट टैक्स इज यूज मोर देन द डायरेक्ट टैक्स, ओके। तो इनकम टैक्स क्यों पे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, वेल टैक्स, ओके। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, ओके। सो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, आगे हम लोग कल की क्लास में रिवाइज करें, मतलब दोबारा से इसको भी रिवाइज करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा, ओके। और आगे का क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, वी विल मीट टुमारो, ओके। सो आप लोग अपनी रिवीजन करते रहना जितना भी है इकोनॉमी का, स्टैटिस्टिक्स के 3 चैप्टर और 4 उसके, और एक एक जो मैंने तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, और प्लीज़ आप उन सबको रिवाइज करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है,
Okay, so please like, share, subscribe my video, and thank you so much all of